Hello students, so welcome to our Yoga coaching classes. So now we are going to discuss about the new topic which is personal investment accounting, which is under financial accounting. Okay, so basically पहले इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए आप, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आप लोग सीख लोगे लेकिन व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोगों को पता नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। लोग मुझे ना उसके एग्जाम्पल बताते हैं कि सर शेयर्स का इन्वेस्टमेंट होता है, डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट होता है, बॉन्ड्स का होता है, सिक्योरिटीज का होता है, लेकिन व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट मतलब कि ऐसा एक अमाउंट जो आप क्या करते हो पर्टिकुलर पीरियड के लिए होल्ड करते हो, तो उससे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोर्ड के ऊपर लिखा है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, वेरी सिंपल वेरी बेसिक है। एन अमाउंट विच इज होल्ड फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जो भी अमाउंट हम लोग पर्टिकुलर पीरियड के लिए से फॉर एग्जांपल 1 ईयर 2 ईयर या मोर देन 5 ईयर के लिए जो होल्ड करते हैं उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर आपको सर्टेन रिटर्न्स आपको मिलते हैं, राइट। तो वो रिटर्न्स आपके डिपेंड करते हैं कि आपने किस में इन्वेस्टमेंट किया है। आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने डिबेंचर्स में किया है, या सिक्योरिटीज में किया है, वॉट एवर इट इज, राइट। सो ये था आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। सो ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, राइट। सो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि जो भी अमाउंट आप होल्ड करते हो फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग। सो जो भी आपका जो पूरा साल भर का इन्वेस्टमेंट है, सो एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम लोग को प्रॉफिट हुआ है या लॉस। सो प्रॉफिट लॉस का जो कैलकुलेशन है ना उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करना। से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एक बंदा है जिसने क्या किया है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। सो ऑब्वियसली उसने प्रीवियस ईयर कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट किया होगा शेयर्स में। इस करंट ईयर में उसने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज भी किया रहेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट सेल भी किया रहेगा। तो उसको पता होना जरूरी है कि उसने जो सेल और परचेज किया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसको वो शेयर वाले इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। फॉर दैट पर्पज वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग। बट इन टीवाई बीकॉम सिलेबस वी हैव पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, एज यू कैन सी। पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग मतलब कि यहाँ पे आप किसी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप एक व्यक्ति एक पर्सन के इन्वेस्टमेंट का आप अकाउंटिंग कर रहे हो, राइट। से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अशोक, मिस्टर सुनील, मिस्टर देशमुख, राइट ना। तो ये सब का आप क्या करोगे, अकाउंटिंग करोगे। सो उन्होंने साल भर में कितने इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, कितने इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, सो सबका जो हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल करेंगे उसी को बोलते हैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ओके, एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू नो कि वो लोग ने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सो दैट पर्पज आपको ये टॉपिक दिया है। ऑब्वियसली आपका ग्रेजुएशन के बाद आप लोग कहीं पे जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, राइट। सो जॉब और बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा पैसा मिलेगा, तो आप क्या करोगे, उसका इन्वेस्टमेंट करोगे, राइट। सो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको पता होना जरूरी है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, राइट। तो आपके सिलेबस में दो टाइप के इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट है डिबेंचर इन्वेस्टमेंट और सेकंड आपको पार्ट आएगा शेयर्स वाला इन्वेस्टमेंट का, राइट। सो डिबेंचर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको उसके ऊपर जो रिटर्न्स मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट, राइट। और अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलेगा कंपनी की तरफ से उसको बोलते हैं डिविडेंड, राइट। तो आपको ऐसे दो टाइप के सम्स आ सकते हैं, एक तो डिबेंचर का सम आएगा या शेयर्स का। इसमें भी आपको डिबेंचर के अलावा और भी कुछ दे सकते हैं वो लोग दे सकते हैं आपको बॉन्ड्स, वो लोग दे सकते हैं आपको, नाम देंगे यहाँ पे सिक्योरिटीज, राइट ना। तो डिबेंचर बॉन्ड सिक्योरिटीज ये सबका मिला के आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट ही मिलता है। ये सब सारे सब सेम रहेंगे, ओके। और शेयर्स वाला जो पार्ट है वो अलग से है, ठीक है। सो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो। तो इसके जो कुछ टर्म्स वगैरह है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।